आदाब, मैं सिराज अहमद अंसारी। डिजिटल उर्दू क्लास में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उर्दू अल्फ़ाबेट क्या है, इसका प्रोनंसिएशन क्या है और इसको आसानी से हम किस तरह याद कर सकते हैं। आपके सामने ये बोर्ड दिख रहा है और हमने पहले से अलिफ से ये तक लिख रखा है। अब इसको हम देखेंगे कि किस तरह इसको हम याद कर सकते हैं या इसका प्रोनंसिएशन क्या है, जो मैं और नीचे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। अगर किसी को मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही हो या उसको समझने में दिक्कत हो रही हो, वो इन हरूफ की मदद से या उस इंग्लिश की मदद से वो समझ सकता है कि आखिर हर्फ को क्या प्रोनाउंस करते हैं। सो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। सबसे पहले है, अगर यहाँ से शुरू करें हम, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, पोए, जोए, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। सो दोस्तों, हमने देखा कि इसका प्रोनंसिएशन क्या है, इसका तलफ़ुज़ क्या है और इसको हम उच्चारित किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, उर्दू अल्फ़ाबेट बहुत ही आसान है और मैं आपसे कोई एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने इसको आसानी से और बहुत पुख्तगी के साथ अगर याद कर लिया तो आप समझिए कि आधी उर्दू आपने सीख ली। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आप अलिफ से लेकर ये तक आंख बंद करें और पढ़ दें, बल्कि याद इस तरह से करना है कि अगर मैं 2-3 क्लास के बाद आपका टेस्ट लूं और मैं किसी हर्फ को इस बोर्ड पे लिखूं और आपसे पूछूं कि ये कौन सा हर्फ है, तो आप बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से बता सकें कि ये जीम है, ये दाल है, ये रे है, ये शीन है। अगर आपने बता लिया तो आप समझिए कि आपको उर्दू अल्फ़ाबेट पूरी तरह याद हो गया है। अब दोस्तों, हमें इसमें यह देखना है कि याद करने का तरीका क्या है, किस तरह हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें अलिफ से लेकर ये तक अगर देखें तो कुछ ही चंद हरूफ ही हैं जो बुनियादी हरूफ हैं। इसके बाद तमाम हरूफ नुक्ते की बुनियाद पे चलते हैं। उर्दू के मामले में कहा जाता है कि अगर उर्दू में आपने नुक्ते के साथ खिलवाड़ किया तो खुदा से जुदा हो जाएंगे। अगर आपने ऊपर नुक्ता रखने के बजाय नीचे नुक्ता रख दिया तो खुदा की जगह पे जुदा हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए हम इसी को समझते हैं कि इस खुदा और जुदा में क्या फ़र्क होता है, क्या नुक्तों का खेल है उर्दू में, आइए हम जानते हैं। मैं आपकी इजाज़त से इसे एब्रप्ट कर देता हूं और मैं आपको इसमें दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हम जैसे सबसे पहला हर्फ है अलिफ। अब इसके बाद जो बे ग्रुप है, अगर हम देखें बे ग्रुप को, तो बे, पे, ते, टे और से, ये 5 हरूफ अगर जहां आप देख रहे हैं, एक अलिफ आप यहां अलग कर दीजिए, अगर 5 हरूफ को देखें तो इनकी शक्लें पूरी तरह एक तरह की हैं। अब सिर्फ नुक्तों का खेल है कि अगर इस शक्ल पे अगर एक नुक्ता आपने नीचे रखा तो ये बे हो गया, अगर 3 नुक्ता नीचे रखा आपने तो पे हो गया, अगर 2 नुक्ता ऊपर रखा तो ते हो गया, अगर छोटा तोय, इसको छोटा तोय कहते हैं, ये तो हम बनाते हैं इस तरह से, लेकिन अगर इसको हम किसी हर्फ पे रखते हैं तो इसको छोटा तोय कहते हैं। और अगर ये छोटा तोय आपने रख लिया तो ये टे हो गया, टे।
और अगर 3 नुक्ता आपने ऊपर, अगर 3 नुक्ता ऊपर तो से, 3 नुक्ता नीचे तो पे, 2 नुक्ता ऊपर तो ते, और 1 नुक्ता नीचे तो बे। अगर आपने देखा कि ये जो एक तरह की शक्लों के हरूफ हैं वो 5 हैं और उन पे सिर्फ नुक्तों का खेल है। इसके अलावा दोस्तों आ जाए हम बे, पे, ते, टे, से, जीम वाले ग्रुप। अगर जीम वाले ग्रुप देखें तो अगर हम देखें इसको, एक, जीम, चे, हे, खे, ये 4 हरूफ हमने लिखे हैं। आप देखिए कि चारों की शक्लें एक तरह की हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि अगर हम नुक्ता कहाँ कहाँ रखेंगे और किस तरह से रख करके हम नुक्तों की मदद से इन 4 हरूफ को अलग अलग बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हमें ऊपर अगर बीच में, यानी अगर हमने एक नुक्ता रखा तो ये जीम हो गया। अगर हमने बगैर नुक्ते का छोड़ दिया, यानी इसमें कोई नुक्ता नहीं रखा, तो वो हे हो गया, हे, बड़ी हे भी कहते हैं इसको, हे हो गया। अगर आपने 3 नुक्ता नीचे रखा यानी बीच में, तो वो चे हो गया। और आपने अगर 1 नुक्ता ऊपर रख दिया तो ये खे हो गया, खे। तो इस तरह से हम 4 हरूफ को एक बार में सीख सकते हैं कि अगर 1 नुक्ता नीचे तो जीम, 1 नुक्ता ऊपर तो खे, और बगैर नुक्ते का अगर आपने छोड़ दिया तो वो हे हो गया, और अगर 3 नुक्ता आपने नीचे रख दिया तो वो चे हो गया। दोस्तों इसके अलावा अगर हम देखें खे के बाद दाल ग्रुप, अगर देखें ये दाल ग्रुप, दाल, ये देखिए ये दाल ग्रुप है और ये रे ग्रुप है। अगर दाल, ये देखिए पूरा जो है कि दाल एक किस्म का बना हुआ है, 3 दाल हमने बनाया है। अब इन पे नुक्ते मैं रखता हूं कि दाल पे अगर हमने छोड़ दिया, बगैर किसी नुक्ते के छोड़ दिया तो वो दाल है, और अगर हमने उस पे एक छोटा तोय रख दिया तो ये डाल हो गया, डाल। और अगर आपने 1 नुक्ता इस पे फिल कर दिया तो ये हो गया जाल। अब देखिए कि एक तरह के 3 हरूफ बने हैं और उन पे नुक्तों का फर्क है, और एक छोटा तो आपने रख दिया तो वो इस तरह से। अगर रे ग्रुप में देखें तो आप कहना कि एक तरह से 4 रे हमने लिख रखा है। अब इन पे 4 में अगर बगैर नुक्ते के आपने छोड़ दिया तो ये रे हो गया। अगर आपने इस पे छोटा तोय लगा दिया तो ये रे हो गया, रे, अड़ा, अड़ा, सड़क जिसको लिखते हैं, तो ये रे हो गया। अगर आपने इसमें 1 नुक्ता ऊपर रख दिया तो ये जे हो गया, जे। और अगर आपने 3 नुक्ता ऊपर रख दिया तो ये जे हो गया। ये जो हर्फ है ये पूरी तरह फारसी मुतासरा, यानी ये हर्फ सिर्फ और सिर्फ फारसी में मिलता है। और अगर जिस लफ्ज में ये हर्फ आ जाए आप समझ लीजिए कि वो लफ्ज पूरी तरह फारसी का है। तो दोस्तों हम ये देख रहे थे। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि जे हो गया, फिर सीन ग्रुप है, दो तरह से सीन हमने लिख दिया। फिर स्वाद ग्रुप है, फिर इसके बाद तोय ग्रुप है, फिर आयन ग्रुप है। इस तरह से ये यही है, बस अगर सीन हमने बगैर नुक्ते के छोड़ दिया तो सीन है, और अगर आपने 3 नुक्ता लगा दिया तो शीन हो गया। अगर आपने बगैर नुक्ते का इस शक्ल को छोड़ दिया तो ये स्वाद है, और अगर इसी पे आपने नुक्ता लगा दिया तो ये ज्वाद हो गया। इस शक्ल में अगर आपने बगैर नुक्ते के छोड़ दिया तो ये तोय है, अगर इस पे आपने नुक्ता रख दिया तो ये जोय हो गया। अगर इस शक्ल में अगर आपने बगैर नुक्ते के छोड़ दिया तो ये आयन है, और अगर आपने इस पे नुक्ता लगा दिया तो ये गैन हो गया। अब दोस्तों फे, काफ, गाफ, लाम, मीम सब उसी शक्ल में है, थोड़ी थोड़ी तब्दीली है। ये बुनियादी हरूफ थे जिनके ग्रुप्स थे, उनको मैंने आपको बताया कि अगर इनकी मदद से अगर आपने याद रख लिया तो बहुत आसानी से आप उर्दू अल्फ़ाबेट याद कर सकेंगे। और अगर आपने उर्दू अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश में उसे उर्दू अल्फ़ाबेट कहते हैं, हिंदी में उर्दू वर्णमाला कहेंगे, और उर्दू में हरूफ तहज्जी कहेंगे, यानी उर्दू हरूफ जो हैं, उर्दू हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। सो दोस्तों हमने आज की क्लास में ये तमाम चीज़ें सीखी हैं। आपका होमवर्क ये है कि आप अपने इन हरूफ को याद करें और अच्छी तरह से याद करें। हम आइंदा की क्लास में देखेंगे कि ये हरूफ जब मिलते हैं या इन हरूफ में वॉवेल्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट क्या हैं, या इनके अलावा, क्योंकि उर्दू हरूफ में जो मुफरद हरूफ हैं यानी एकल हरूफ हैं, एकल लेटर्स हैं यानी सिंगल लेटर्स हैं, वो 36 हैं,
और इनके अलावा मुरक्कब हरूफ होते हैं, यानी कंबाइंड लेटर्स होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, उन हरूफ की तादाद कहीं 11 है, कहीं 15 है। सो हम 15 और 11 दोनों को डिस्कस करके हम तमाम हरूफ को काउंटिंग आपको बताएंगे। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आखिर तक हमारा साथ दिया और आप हमारे साथ बने रहे। आपसे मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आइंदा की क्लास या आइंदा आने वाले वीडियोस बहुत आसानी से आप तक पहुंच सके। खुदा हाफिज़।